नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रो करनाल न्यूज़। मैं हूं आपके साथ विकास महला। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पानीपत की, जहां पर पानीपत पुलिस की सीआईए 2 शाखा ने एक शातिर ठग को गिरफ्तार किया है, जो बड़े शातिराना तरीके से ठगी की वारदातों को अंजाम देता था। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उसी शातिर ठग की, जो कि अपने आप को इंटेलिजेंस ब्यूरो का डीएसपी बताता था और अपने आप को पंचकुला में कार्यरत बताता था और अपनी पत्नी को हाई कोर्ट की अधिकारी बताता था और उसके बाद लोगों के साथ संपर्क बनाता था, रिलेशन बनाता था अच्छे, और उसके बाद उन्हें कहता था कि उन्हें अगर कोई काम करवाना है तो वो उनका काम करवा देगा। और पानीपत में ही उसने एक व्यक्ति से संपर्क बनाया, अच्छी जान पहचान बनाई, और जब उस व्यक्ति ने कहा कि उसका बैंक अकाउंट फ्रीज है, उस बैंक अकाउंट को खुलवाने की एवज में उससे 40,000 रुपये की जो डिमांड है वो की थी और उससे लिए थे। और उसके बाद उससे अच्छा संपर्क बनाया, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की और उसके बाद उसे कहा कि वो इंटेलिजेंस ब्यूरो का डीएसपी है और उसकी अच्छी जान पहचान है, वो आपको जो पंजाब यूनिवर्सिटी है उसका जो टेंडर होता है मैन सर्विस का, सिक्योरिटी का, मैन पावर का टेंडर है, वो दिलवा देगा और उसके एवज में तकरीबन 11 लाख रुपए उससे और ठग लेता है। जिसके बाद पुलिस को जानकारी लगती है और उसे गिरफ्तार किया गया। हालांकि एक जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि शातिर ठग ने करनाल में भी विदेश भेजने के नाम पर तकरीबन 12 लाख रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया था, जिसको लेकर रामनगर थाना में भी इसके खिलाफ मामला दर्ज है। फिलहाल पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेगी, ताकि गहनता से पूछताछ की जा सके कि कहां कहां पर इसने और ठगी की वारदातों को अंजाम दे रखा है। लेकिन अपने आप को इंटेलिजेंस ब्यूरो का डीएसपी बताकर ये लोगों से अच्छे संपर्क बनाता था, रसूखदार होने का प्रयास करता था और उन्हें ठग लेता था। सीआईए 2 ने, जो पानीपत की सीआईए 2 शाखा है, उसने इस शातिर ठग को गिरफ्तार किया। क्या कुछ कहना है पुलिस के बड़े अधिकारियों का, आइए वो भी आपको सुनवाते हैं। 3/2025 को एक हमारा ओल्ड इंडस्ट्रियल थाना में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक अशोक आहूजा नाम के आदमी ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर पंजाब यूनिवर्सिटी में मैन पावर का काम दिलवाने के लिए उनसे 11 लाख रुपए ठग लिए हैं। तो इस विषय में इन्वेस्टिगेशन जारी थी और मामला गंभीर था, इसलिए मामला सीआईए 2 को सौंपा गया एसपी साहब के आदेशानुसार। और हमारी सीआईए 2 की टीम ने आज उस फर्जी डीएसपी बन के, जो फर्जी इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो का डीएसपी बन के जो लोगों को ठगता था, उसको गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। ये पहले पानीपत में ही रहता था और ये मकान बदलते रहते हैं, किराए पर रहते हैं। तो यहाँ पर इसकी जो कंप्लेनेंट है उनसे मुलाकात होती है उसकी, तो पहले उनको ये फंसाते हैं अपनी बातों में कि भाई हम आपका काम करवा देंगे। उन्होंने पहले जान पहचान की और कहा कि भाई आपका कोई अगर काम फंसा हुआ तो हम करवा देंगे। पहले उन्होंने इससे काम लिया कि भाई हमारे बैंक में ना पैसे पर कोई ब्लॉक लग गया है, वो खुलवाना है। तो इस फर्जी डीएसपी ने 40,000 रुपये उनसे ले लिए बैंक का काम करवाने के लिए। और उसके बाद फिर जब इससे दोस्ती बढ़ गई तो इन्होंने इसको कॉल करना शुरू किया कि पंजाब यूनिवर्सिटी में मैन पावर लगाने के लिए टेंडर आया है, आपको हम वो टेंडर दिलवा देंगे मैन पावर का। क्योंकि इसने पहले इंट्रोडक्शन उनको ले लिया था कंप्लेनेंट का कि भी वो क्या काम करते हैं। तो वो टेंडर दिलवाने के नाम पर इन्होंने 11,78,500 रुपये टोटल उनसे कुछ कैश में और कुछ खाते में ले लिए। तो इसको आज हमारी सीआईए 2 की टीम ने गिरफ्तार किया है और इसमें इसकी पत्नी भी आरोपी थी, जो पहले ही हाई कोर्ट से जमानत ले आई थी। उसको भी गिरफ्तार शामिल तफ्तीश किया जा चुका है। पहले ही 8/4/2025 को उसे गिरफ्तार किया जा चुका है। आज इसका हम माननीय न्यायालय में पेश करके पुलिस रिमांड लेंगे और फर्दर इससे पूछताछ करेंगे। और पड़ताल पर अभी तक की जो पड़ताल हुई है, इन्वेस्टिगेशन हुई है, उससे इसका एक केस और पाया है जो करनाल में दर्ज है रामनगर थाने में। इसने वहाँ पर विदेश भेजने के नाम पर ठगी की है, करीब 12 लाख रुपए की ठगी उन लोगों से वहाँ पर की है। अभी शायद वहाँ भी हम पता करें, गिरफ्तारी इसकी वहाँ भी बकाया है। तो 2 केस इसे खुले हैं, आज कोर्ट में पेश करके फर्दर इसका पुलिस रिमांड हम लेंगे ताकि आगे की
इन्वेस्टिगेशन की जा सके, जो इसकी रिकवरी की जानी है, जो पैसे ठगे हैं वो बरामद किए जा सके। ड्रेस वगैरह भी किसके पास नकली डीएसपी? हाँ देखिए, अभी तक नहीं, अभी तक क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो का ये बता रहा था सिविल टाइप जैसे होता है, तो अभी तक नई वर्दी सामने आई है, लेकिन अभी आगे और पूछताछ करेंगे। हो सकता है वर्दी भी इसकी जहाँ ही रहता तो तलाशी भी हम लेंगे, हो सकता है ये वर्दी का भी यूज़ करता है। कहाँ से गिरफ्तारी हुई? ये 8 मरला से गिरफ्तार किया है। इसका फादर यहीं पर रहता है, तो सूचना मिली थी कि ये घर पर आया हुआ है, तो वहीं इसके घर की गली में ये मिल गया, वहाँ से इसको गिरफ्तार किया गया। बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है? बैकग्राउंड हिस्ट्री इसकी ठगी की है, ये +2 पास है, और इसकी पत्नी भी, इस पत्नी को तो ये अपने हाई कोर्ट का अधिकारी बताता था कि मेरी पत्नी हाई कोर्ट में एम्प्लॉई है, और ये इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो पंचकुला का डीएसपी अपने आप को बता के इंट्रोड्यूस करता था, और ये लोगों को ठगने का ही काम करता था। तो रोक लगी थी सर बैंक में, क्या इन्होंने खुलवा दी थी वो जो 40,000? वो इसके बारे में कंप्लेंट ने क्लियर नहीं किया, बस इतना ही बताया कि जी इसने 40,000 रुपये मेरे उस काम के भी लिए थे। कब पर्चा कब दर्ज हुआ था? ये 15/3/2025 को एफआईआर दर्ज हुई थी, पुराना औद्योगिक थाना। इसको यही आइडिया क्यों आया कि डीएसपी बनना है और ये चीजें? देखो तो कुछ बताया इसने सर? हाँ, वो फर्दर पूछताछ करेंगे। बस यही है कि जल्दी अमीर बनने के लिए जो ना शॉर्टकट तरीका अपनाने के लिए कि जल्दी से अमीर बने, तो क्योंकि अधिकारी का अगर तमगा लगा के चलेगा तो इसको ज़्यादा काम मिलेगा, ज़्यादा ठगी कर सकेगा, इसलिए इसने ये काम किया, और पत्नी को हाई कोर्ट का अधिकारी। तो आपने सुना किस प्रकार से पुलिस के बड़े अधिकारियों ने बताया कि किस प्रकार से ये शातिर ठग अच्छा रसूखदार बनने की एवज में अपने आप को इंटेलिजेंस ब्यूरो का डीएसपी बताता था, जिसका नाम अशोक आहूजा है, और अपने आप को बताता था कि पंचकुला में ये कार्यरत है और मेरी पत्नी हाई कोर्ट में अच्छे पद पर है, अधिकारी है, और इसकी एवज में ये लोगों से संपर्क बनाता था और काम करवाने की एवज में उनसे पैसों की ठगी की वारदात को अंजाम देता था। फिलहाल इसे गिरफ्तार किया गया है, कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा ताकि गहनता से पूछताछ की जा सके। आप लोगों से प्रो करनाल न्यूज़ अपील करता है कि इस प्रकार के शातिर ठगों से सावधान जरूर रहे, क्योंकि इस प्रकार के कई शातिर ठग आपके आसपास होते हैं जो बड़ी बड़ी ठगी की वारदातों को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। करनाल से विकास महला, प्रो करनाल न्यूज़।